हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग क्लास 11th की हिंदी की जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, खाना बदोश, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड की जा रही है। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसके जो लेखक है हमारे, वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है बच्चों। और हाँ, जिन सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में सहयोग जरूर करें। आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता, बट हमको मोटिवेशन आता। तो बच्चों, चले शुरू करते हैं चैप्टर को। पाठ परिचय। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में है क्या, नॉर्मली मैं कहानी बता देता हूं हल्का सा। देखो, इस चैप्टर के अंदर ना, जो लेबर होते हैं, श्रमिक, और जो मालिक होते हैं, इनके बीच के जो रिश्ते होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो इसे हम पाठ परिचय में देखते हैं। इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनतकश मजदूरी करके किसी तरह गुजारा बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। मजदूर वर्ग मेहनत कर इज्जत से जीना चाहते हैं, पर उच्च ताकतवर वर्ग ऐसा नहीं होने देते हैं। ठीक है बच्चों। तो चले बच्चों, अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर की समरी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए, सुकिया सुकिया और उसकी पत्नी मानो कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। आपने देखा होगा, नॉर्मली अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो गांव से छोड़ छाड़ के शहरों में, बड़े शहरों में आते हैं और रोजगार की तलाश में वे अक्सर ठेकेदार के भट्टे पर ईंटें पाथने का काम करते थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी सावधानी मौत का कारण, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो मौत का कारण बन सकती थी। भट्टा मजदूरों को दरबेनुमा छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। मतलब जो मजदूर होते थे ना, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे। संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दरबों में घुस जाते थे। देखो, दरबे किसे बोलते हैं? जहां पे छोटे छोटे जानवरों को भर के रखा जाता है, उस तरह के घर दरबों में रह जाते थे। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल का सन्नाटा छा जाता था। मानो भट्टे के माहौल से मेल नहीं बिठा पाते थे। इसीलिए खाना बनाने समय चूल्हे से आती हुई चिटपिट की आवाजों से उसे अपने मन की दुविधांतों और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर बना व मानने पर प्रतिकूल मतलब होता है बच्चों खराब व्यवहार की घबराहट सी थी। आगे देखते बच्चों। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल करने के बहाने से एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किसनी को साबुन, कपड़े और ये जो होता ना, टॉर्चर, बच्चों ये पढ़ नहीं पा रहा, सॉरी मैं। ठीक है, टॉर्चेस्टर ला करके दिया। वह किसनी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। किसनी खुश थी। वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया। उसका पति महेश शराब पीने लगा। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। आगे देखते हैं। मानो और सुकिया खुश थे क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखते मानो खुशी थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़ करके अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार
असगर के द्वारा मानव के अपने दफ्तर में बुलाया। बुलाने की खबर सुनते ही मानव को शुक्रिया घबरा गया। वे सूबे सिंह की नियत भाप गया। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। वह किसनी किसनी बनना नहीं चाहती थी। उसकी घबराहट देख करके जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे, लात गुस्सों से पिटाई कर दी उसकी, और सुकिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले गई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को शुक्रिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देते हैं। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदहाल चला जाता है। जसदेव की पिटाई से मजदूर में भय फैल गया था। भट्टे मजदूरों में क्या हो गया था? भय फैल गया था। सूबे सिंह की हिदायत पर अक्सर ठेकेदार सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुकिया से ईंट पाथने का सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह अपनी सारी ईंटें टूटी हुई देखी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। होता नहीं, तेजी से रोना। आवाज सुनकर सुकिया वहां आया और टूटी हुई ईंटें देख करके हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुकिया सारी बात समझ गया और मानो का हाथ पकड़ के बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्टे को छोड़ करके खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान पर चले गए। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको क्या समझ आया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और वीडियो में किसी भी तरह की कमी लगती है या कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, आप ही तो हमारी गलतियों को बताएंगे। अगर आपने हमारी गलतियों को नहीं बताया तो हम अगली वीडियो में अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे? एक सच्चे साथी की तरह आप हमारे मदद करें, हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और स्कूल ग्रुप में भी शेयर करें।